एक महीना भी पूरा नहीं है, मैंने सुना है तो छप्पर फाड़ कर देता। देवता पल्ला झाड़ के देते हैं और भोलेनाथ छप्पर फाड़ कर देते। कहकर जाना, वो नवंबर की कथा में पीलीभीत से पहले मेरे बाबा मेरी झोली ऐसी भर देना कि पीलीभीत में मेरा भी पत्र पहुंचे और पंडाल में बैठकर कथा सुनो। ऐसी कृपा तेरी चाहिए, दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो तू कर सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में लगाए, शंकर की आराधना से दूर नहीं है, शिव से दूर नहीं। भरोसा रखिए बाबा पर, विश्वास। आप किसी संत से कम नहीं हो। कड़कड़ाती हुई धूप में सवेरे 8-9 बजे से खड़े हो, बैठे हो, इंतजार कर रहे हो। आपकी तप साधना किसी से कम नहीं है। जो माताएं पंडाल के अंदर जाकर बैठ गईं, जरा विचार करिएगा, एक संत जैसे अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, ये मेरी जीजियां, ये मेरे जीजा, ये मेरे बेटियां, ये मेरे बेटा अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं। सवेरे से जगह संभाल कर बैठते हैं, वॉशरूम के लिए भी बाहर नहीं जाते। कहीं चले गए और कोई ने आने नहीं दिया तो, हमारी जगह चली गई तो, कितनी इंद्रियों पर संयम होगा, जरा विचार। अपनी इंद्रियों पर कितना संयम है। लोग कहते हैं ऋषि इंद्रियों पर संयम करते हैं, कोई कहता है संत अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं, कोई कहता है तपस्वी अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं। हम कहते हैं एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर देखिए, इन श्रोताओं के बीच में बैठकर देखिए कि इनकी इंद्रियों का कितना संयम होगा। भोजन थोड़ा सा करते हैं, कहीं जाना ना पड़े, आना ना पड़े। पानी उतना पीते हैं, कहीं बाहर जाना ना पड़े। और जिस भूमि पर बैठे हैं वहीं पर थोड़ी सी जगह मिलती है, सो जाते हैं, जैसा मिलता है पा लेते हैं, बाबा का नाम लेते हैं। 5 दिन बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा, उसके आश्रित होकर जीते हैं। 5 दिन तक अखंड व्रत तप कर कर, 5 दिन कोई लुढ़कता आ रहा है, कोई दंडवत करता आ रहा है। ये नज़ारा कभी देखा जिंदगी में कि किसी कथा के पंडाल में, किसी कथा स्थल पर लोग दंडवत करते जाते हैं? मंदिर लोग दंडवत करते जा सकते हैं, लुढ़कते लुढ़कते लोग मंदिर जा सकते हैं, पर कथा में कोई दंडवत करता हुआ नहीं आता। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें लोग 14, 15, 20, 25 किलोमीटर दूर से 2 दिन पहले निकलते हैं, दंडवत करते करते, झंडा लेकर निकलते हैं, प्रणाम करते करते निकलते हैं, पैदल चलकर निकलते हैं। भगवान शंकर की कथा में उस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, और बाबा भरता जरूर है, खाली छोड़ता नहीं। उनके अंदर वो भरोसा, वो विश्वास, वो दृढ़ता उनके भीतर है कि शिव मेरे साथ है। आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे दंडवत करते आ रहे हैं, छोटे छोटे कई महिला कई पुरुष दंडवत करते आ रहे हैं। उनका विश्वास प्रबल है। उनका भरोसा प्रबल है, प्रबल। उनका विश्वास के अनुकूल व आनंद के साथ में उनका भरोसा कहां जाएगा? वो विश्वास परमात्मा तोड़ेगा क्या? रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को विश्वास कहा गया है। जब शंकर विश्वास हैं तो वो टूटे ना। शिव रूपी विश्वास जब टूटता नहीं है, शंकर पर किया गया भरोसा जब छूटता नहीं है, तो शंकर भगवान को कैलाश छोड़कर तुम्हारा दुख समाप्त करने के लिए दरवाजे पर आना ही पड़ता है। शिव को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ता है, और उसका प्रमाण है इतने सारे पत्र। उसका ये प्रमाण है, ये पत्र। जिनको हम बहुत सारा पढ़ भी नहीं पाते, इतना समय नहीं रहता कथा के अंदर कि हम इतने पत्रों को पढ़ें। पत्र ये प्रमाण देते हैं कि शिव क्या देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, किसी को अपना हाथ दिखाने से अच्छा है कि अपना हाथ 1 लोटा जल भरो और महादेव को समर्पित करो। हाथ दिखाने वाला, हाथ कोई देख भी लेगा
तो वो तुम्हारा भविष्य बता दे कि भूतकाल की वर्तमान जो बताना हो वो बताएगा, और होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं मालूम। पर एक लोटा जल जब हम महादेव को हाथ में रखकर शिव को समर्पित करेंगे तो ये निश्चित है कि शंकर हमारे दुख को समाप्त जरूर करेगा, शिव हमारे दुख को समाप्त करेगा। देखा विदुर जी की पत्नी सुलभा, विदुर जी और विदुर जी की पत्नी सुलभा बाल्यावस्था में छोटी माता पिता ने उसको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सिखाया। पार्थिव लिंग का पूजन। बच्चों को पढ़ने का बोलते हो, बच्चों को याद करने का बोलते हो, बच्चों को विद्याध्ययन का बोलते हो, बच्चों को काम करने का बोलते हो, तो महीने में एक बार बच्चों को पार्थिव शिवलिंग बनाने का भी बोलो कि जा गमले में से मिट्टी लेकर आ, थाली ले और उसमें बैठ के पार्थिव शिवलिंग बना। भले बच्चा पूजन करे ना करे, बच्चा उस पर जल चढ़ाए ना चढ़ाए, बच्चा आराधना करे ना करे, पर बच्चों से कहो कि जा जरा थाली ला और बाहर से मिट्टी ला और मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। भगवान शंकर का शिवलिंग बना, बच्चे से कहो बना, निर्माण कर। मार्कंडे बाबा की कथा कहती है कि मार्कंडे बाबा ने क्या आराधना करी शंकर की वो पता नहीं, पर मार्कंडे बाबा ने अपने बाल्यावस्था में केवल पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पूजन से मतलब है कि भले वो जल चढ़ाए ना चढ़ाए, कुंकू चढ़ाए ना चढ़ाए, चंदन लगाए ना लगाए, हल्दी लगाए ना लगाए, चावल लगाए ना लगाए, पर उसने पार्थिव शिवलिंग का बनाया, निर्माण करा और वापिस उसको विसर्जन कर दिया। कुछ पूजन नहीं करी तो भी विसर्जन कर दिया। वो भी प्रमाण देता है, वो भी फल देता है हमको, उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। अपने बच्चों को नियम बनाओ, रोज कोचिंग जाए, ट्यूशन जाए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, खूब प्रबल बने, खूब एजुकेशन करे, खूब नाम कमाए, पर अपने बच्चों से कहो महीने में एक बार जा बेटा गमले में से मिट्टी निकाल के ला, जा जरा बगीचे में से मिट्टी लेकर आ, जा नीचे ग्राउंड में से मिट्टी लेकर आ, थाली में बैठ और शिवलिंग बना। बच्चा शिवलिंग। मार्कंडे ऋषि की उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर निवेदन है, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितने कोचिंग, जितने ट्यूशन, जितने मिलेंगे तुमको, वो सब आय बढ़ाने का तुमको आइडिया देंगे। क्या बढ़ाने का देंगे? जम के बोलो, जम के। आय बढ़ाने का आइडिया देंगे। जितनी कोचिंग क्लासेस वो सब आइडिया देगी, ऐसा करोगे तो इतना कमाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, फिर तुम्हारा बंगला बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, ये पढ़ाई करो ऐसा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट चुन लो ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का काम करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने की बात करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का प्रयास करेगा, आय बढ़ाने का प्रयास करेगा। तुम्हारी आयु बढ़ाने का प्रयास कोई नहीं करेगा। शिव पुराण कहती है कि तुम्हारी आयु बढ़ेगी तो जो आय आई है उसका तो भोग भोगोगे। मालूम पड़ा जोड़ो, और जोड़ते जोड़ते 50 की उम्र में आए, सब जोड़ लिया, आय तो बढ़ गई, और मालूम पड़े 55 में बीमार पड़े और निपट के चले गए, तो आय किस काम की? इसलिए आय के साथ आयु बढ़ना चाहिए। आय के साथ आयु बढ़े। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा भोलेनाथ शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, भले पूजन करो ना करो, भले जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, ये तुम्हारे, परंतु भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करोगे तो निर्माण करने से तुम्हारी आयु भी प्रबल होगी। आय तो होगी पर आयु भी प्रबल होगी। शिव तत्व की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा।